जय हिंद साथियों। अभी हम लोग बिहार एसआई का मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 का डिस्कशन करेंगे और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के बाद पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? ये बांकीपुर में हुआ, जो कि पटना में है, और ये आपका 1912 ईस्वी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है आपका R.L. मधुलकर ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। बात आई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना जो हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, और उसमें भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड नीलितगो था। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये सी राजगोपालाचारी थे। अगर आपसे देखिए, आपको मैं बता दूं कि ऐसे पूछता है एग्जाम में कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो सी राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1906 को। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया वर्ष 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ये हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, ये लाला लाजपत राय को जाना जाता है शेरे पंजाब के नाम से। गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये आपका देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया। गांधी इरविन समझौता जो होगा ये 1932 नहीं होगा, 1931 हो जाएगा आपका। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 12 नवंबर 1930 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत अभिनव भारत से कौन संबंधित है? ये आपका बी.डी. सावरकर हैं, और इन्होंने अभिनव भारत की जो स्थापना किए थे 1904 ईस्वी में किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और उसमें भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड नीलितगो था। सॉरी, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आप जाइएगा, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था उसमें हम आपको लॉर्ड नीलितगो बता दिए थे उसमें गवर्नर जनरल, वो गलत हो जाएगा। उसमें जो गवर्नर जनरल था वो डफरिन था, डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के में भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे ये। और ये आपका 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने कहा था स्वराज की मांग करते हुए कहे थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में। बिहार के प्रथम प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ये मुरली भरवा गांव के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए राजकुमार शुक्ल की बात करें तो 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था इसमें गांधी जी को आमंत्रित यही किए थे राजकुमार शुक्ल। क्रिकेट के खेल में 2 विकेट के सेट होते हैं, ये 22 गज की दूरी पर होता है। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर
पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार, उड़ीसा। किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की एक आधिकारिक भाषा फ्रेंच है? तो पांडिचेरी का। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में सिफारिश की थी? तो पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की। देखिए, पंचायती राज की तृतीय स्तर की सरकार की जो सिफारिश किए थे ये बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में। अशोक मेहता समिति ने द्वितीय स्तरीय का किए थे, ये 1977 में किए थे। अगला क्वेश्चन है, चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल को डायस में अभी निहित किया जाता है? तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसको ध्वनि के लिए किया जाता है डेसिबल को। नेक्स्ट है 25 नंबर, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है? तो काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, बम्बई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है? तो इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस। क्वेश्चन नंबर 27 है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये चीन में है। 28 नंबर है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाल उल मंदेब। 19 ईस्टरीज कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में ही है। कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में संरक्षित है? तो जीवन और स्वतंत्रता की अधिकार। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो 400 से 700 पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहा जाता है? तो हेलोफाइटा कहा जाता है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको हेलोफाइट्स कहा जाता है। मरुस्थलीय में उगने वाले पौधे को जो है ये आपका जीरोफाइट कहा जाता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहा जाता है। पर्यावरण किससे बनता है? तो उपयुक्त सभी से, जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से। संबंधी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू से। जाइलम और फ्लोएम जो ये जटिल अस्थायी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्ण। खनिज मिनरल क्या है? उपयुक्त सभी है। द्रव, कार्बनिक ठोस, गैस। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विचरण। क्वेश्चन नंबर 39 पे देखिए, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन। निम्न में से एक है जिसमें गायत्री मंत्र समाहित है? तो ऋग्वेद इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसके देखिए, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो आपका वेद है और उसका संकलनकर्ता जो है महर्षि कृष्ण देव व्यापन है। वहीं सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद जो है वो अथर्ववेद है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में ही है। दुमट्टी लोप मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? सभी प्रकार के कण। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व। सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट को किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान ने लिखा था? मैक्स मूलर। किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल की बात करें तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 46, एम्फीबिया बनता है तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका नहीं है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह है। खाने का नमक किससे बनता है? ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। निम्न इस मार्कों में कौन सा एक गुंबज है जिसे दुनिया में सबसे बड़ा कहा जाता है? तो गोल गुंबज जो कि बीजापुर में है। और गोल गुंबज का जो निर्माण करवाया था ये आदिल शाह ने करवाया था 1656 ईस्वी में। 1656 ईस्वी में। नेक्स्ट है
अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है 35 ppt। और लक्षद्वीप जो है ये आपका अरब सागर में ही स्थित है। और अरब सागर की रानी जो कहा जाता है ये कोच्चि को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी जो है ये किसी देश की राजधानी नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। कैनबरा की बात करें तो कैनबरा जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अगर बात करें वेलिंगटन की अगर बात करें तो ये न्यूजीलैंड की राजधानी जो वेलिंगटन है। और रियाद की बात करें तो ये सऊदी अरब की राजधानी है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। और ये सबसे पुराना भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो डूरंड कप ही है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? जनरेशन। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो लोकसभा के स्पीकर को। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था तो 1928 ईस्वी में। इसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। विटामिन सहायता नहीं करता है तो पाचन क्रिया में नहीं करता है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है यह अनुच्छेद 352 में है। वहीं राष्ट्रपति शासन का वर्णन जो है अनुच्छेद 356 में है। और वित्तीय आपातकाल का वर्णन जो है अनुच्छेद 360 में है। भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित नहीं है? तो उत्तरकाशी नहीं है, फतेहपुर है, भागलपुर है, कानपुर है। वापस पुराने दिनों में किसे भारत के गवर्नर के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पछाड़ दिया गया था? सेल्यूकस निकेटर को। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह द हेग नीदरलैंड में है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूरस्थ डाक सेवा का आरंभ कब किया? यह 1886 ईस्वी में किया है। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में जाना जाता है? जो 14 नवंबर जो ये डायबिटीज़ दिवस के रूप में जाना जाता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, खोखली होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? तो पटना नहीं है, औरंगाबाद है, सासाराम है और मोहनिया है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। 1905 के जो अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। वहीं स्वराज की मांग का जो हुआ था 1906 के कोलकाता अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 का अधिनियम। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ। प्रकाश के अपवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो द्रव्यमान घनत्व। सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है चीन। वलय क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश में स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है कि आपका भारती है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। तो निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन बाधा, धुलाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल है? हड़प्पा का बंदरगाह है तो लोथल, जो कि लोथल जो है ये भोगबा नदी किनारे गुजरात में
ऐसे लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। लोथल जो है ये आपका भोगवा नदी किनारे है गुजरात में, और इसे लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया था, स्कंदगुप्त। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। इसमें टोटल 8 तरंग है। किस अभिलेख में रुद्ररामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़ अभिलेख। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश की स्थापना जो हुआ था 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक जो था ये बिंबिसार था, और हर्यक वंश को प्रीतिहंता वंश के भी नाम से जाना जाता है। इसमें पिता को मारकर गद्दी पे बैठता था शासक। तो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु की हत्या उदयन ने कर दिया था। निम्नलिखित में से किस मुसलमान शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो अकबर महान। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या है? तो एक खैराती अस्पताल है। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग थे ये। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कौन था? राजा राम मोहन राय। स्वराज दल की स्थापना किसने की? ये चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? मैडम H.V. ब्लावेट्स्की। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? तो गीता रस के लेखक जो है बाल गंगाधर तिलक हैं। देखिए, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये महात्मा गांधी ने लिखे हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तब भाप गुजरती है ऊपर से एल्यूमिनियम के। नेक्स्ट यहाँ से आपका मैथ है। देखिए, आपको मैथ का सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इसका सॉल्यूशन करके PDF टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। इजी मैथ है, आपसे बन भी जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों में शेयर करें।